दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जो सरकारी आवास बनाया गया था कि वो आलीशान स्विमिंग पूल 6 फ्लैगस्टाफ रोड में कहाँ है। 2025 को जबरन मुख्यमंत्री आवास पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। जो आरोप बीजेपी ने लगाया था उसको तो दिखाना चाहिए था ना। और ये जो शीश महल है, एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है। 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। आज जब आचार संहिता लग गई तब आप ड्रामा कर रहे हैं। अरे ये बताओ इस घर में कौन रहता है? अभी तक ये कहा जा रहा था ये घोटाला 50 करोड़ का तो कागजों में है। ये सारे के सारे भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल को ही अपना बड़ा भ्रष्टाचारी भाई मानते हैं और उनका काला धन इस शीश महल में लगा है। नमस्कार, आदाब। वक्त मुकाबला का है। मैं हूं मारिया शकील। आज हम दिल्ली में शीश महल बनाम राजमहल वाली लड़ाई पर मुकाबला करेंगे। बीजेपी दिल्ली के सीएम आवास को लेकर बहुत ही आक्रामक है। उसका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास को राजमहल कहा है। हालांकि सीएम के बंगले को लेकर बीजेपी काफ़ी पहले से ही आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आई है, लेकिन चुनाव का ऐलान होने के बाद आम आदमी पार्टी ने बंगले को लेकर पलटवार का मन बना लिया और पार्टी के 2 नेता मीडिया के साथ बंगले पर पहुंचने निकले, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पीएम आवास का रुख किया, लेकिन वहां भी उनको रोक दिया गया। इसके बाद दोनों ओर से खूब वार पलटवार हुआ। बात शमशान और कब्रिस्तान तक पहुंच गई। आज हम इसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि तेरा बंगला मेरा बंगला, दिल्ली क्या करेगी फैसला। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है संजय सिंह और मुकेश केजरीवाल। भाजपा से शिवम त्यागी हैं और आम आदमी पार्टी से धनेंद्र भारद्वाज। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ ऋषि मिश्रा भी हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक बंगले से सियासत को प्यार है। उस बंगले को लेकर आप और बीजेपी में तकरार है। बीजेपी उस बंगले को शीश महल कहती है। चुनाव का ऐलान होने के कुछ ही घंटे बाद दिल्ली की लड़ाई ने उस बंगले का कॉल बेल बजाया। सत्तारूढ़ पार्टी के 2 नेता, एक सांसद और दूसरे पीडब्ल्यूडी मंत्री मीडिया को बंगला टूर कराने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक बंगले के बाहर डेरा डाल चुकी पुलिस ने दोनों को रोक दिया। पुलिस ने कहा है कि दूसरे रूट से प्रधानमंत्री निवास पे ले जा रहे हैं, तो हम उनके साथ चल रहे हैं। हम पुलिस के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहते। पुलिस कह रही है दूसरे रूट से चलिए, तो हम दूसरे रूट से चल रहे हैं। अभी मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड पे रुका है, लेकिन आप लोग वहां जा रहे हैं। हाँ, पुलिस कह रही है कि हम आपको दूसरे रास्ते से लेके जा रहे हैं, तो पुलिस के पीछे पीछे जा रहे हैं अब हम लोग। आप भी आइए। 2025 को जबरन मुख्यमंत्री आवास पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। यह लाचारी है या बाजीगरी है? दिल्ली की जनता गौर से सुन ले, देख ले, बंगले पर ड्रामा अभी बाकी था। सीएम बंगले की लड़ाई को लेकर आम आदमी पार्टी के दोनों नेता पीएम आवास की ओर रवाना हो गए। आम आदमी पार्टी पीएम आवास को राजमहल कहती है। जो आरोप बीजेपी ने लगाया था उसको तो दिखाना चाहिए था ना। सोने का टॉयलेट कहाँ है? कहाँ है स्विमिंग पूल? कहाँ है मिनी बार? दिखाओ ना। और हमने जो कहा कि 67 जोड़ी जूता है, 5000 सूट है, 8400 करोड़ की जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन है, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां हैं उनके साथ काफिले में। दिखाइए आप उसको। कहाँ जाने दिया? राजमहल के सामने यहाँ रोक दिया, कहाँ जाने दिया? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है,
वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। सीएम बंगले का विवाद पुराना है, उस वक्त का है जब अरविंद केजरीवाल उसमें रहा करते थे। उन्होंने खाली किया तो बंगला नई सीएम आतिशी को अलॉट हुआ। इस बीच बंगले की जांच शुरू हो गई, फिर सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई और फिर चुनाव का ऐलान हो गया। तारीख तय होते ही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सीएम आतिशी को बंगले से निकाल दिया गया। जवाब में बीजेपी ने मुख्यमंत्री को बंगले वाली देवी बता दिया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। आज जब आचार संहिता लग गई तो आप ड्रामा कर रहे हैं। अरे ये बताओ इस घर में कौन रहता है? ये जो बंगला अलॉट है, एक बंगला ये हो गया आतिशी मार लेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए? शीश महल और राजमहल वाला विवाद तेरा घर और मेरा घर से होता हुआ कब्रगाह और बंगले वाली देवी तक पहुंचता रहा। दोनों ओर से पोस्टर भी जारी किए गए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के घर वाले घमासान में कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे। आप कहते हैं आम आदमी के आप आदमी, कौन सा आम आदमी भाई? आपने जिस तरीके का मकान बनाया है, और ये बहुत नया है कि उसने कर लिया, उसने कर लिया, उससे हम अलग सवाल पूछेंगे। आपसे तो आपके सवाल पूछते हैं। आपने अपने शीश महल का एक जवाब नहीं दिया आज तक। यहां ये नहीं है, यहां वो नहीं है। अरे जो है उसका तो जवाब दो। फिर कहते हैं कि जो चीजें सवाल हमने उठाए, भाई वो तो सरकार की सीएजी रिपोर्ट है, आपकी पीडब्ल्यूडी कह रही है। आप कोई भी चीज आपके खिलाफ जब सबूत आता है तो आप वहां से भाग जाते हो, क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है जवाब देने की। बंगले को लेकर दिन भर दिल्ली की सियासत सरपट दौड़ती रही। इस बीच कांग्रेस ने जीवन रक्षा योजना का ऐलान किया, तो दूसरी ओर केजरीवाल ने बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के पुजारियों को आम आदमी पार्टी में शामिल करा दिया और रघुकुल रीत वाली जुबान दे दी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। अब मुकाबला का सवाल सुन लीजिए। बंगले पर सियासी ड्रामा चुनाव के ऐलान के बाद क्यों हो रहा है? दूसरा सवाल, आरोप काफी दिनों से है, तो बंगला मीडिया को दिखाने की बात अब क्यों हुई? क्या भाजपा को लग रहा है कि इस मुद्दे से पार्टी को फायदा होगा? आप बताएं धनेंद्र भारद्वाज जी। देखिए मारिया जी, दिल्ली विधानसभा का चुनाव डिक्लेयर हो चुका है। दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और ये दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही। ये दिल्ली का चुनाव दिल्ली के लोग लड़ रहे हैं। दिल्ली के लोग उन ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जो दिल्ली की फ्री बिजली रोकना चाहते हैं, जो दिल्ली का फ्री पानी रोकना चाहते हैं, जो दिल्ली में महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा को रोकना चाहते हैं, जो दिल्ली में बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहते हैं, जो दिल्ली में स्कूल अस्पताल के काम रोकना चाहते हैं, जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के काम जी, अगर ये सब रोकना चाहते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी के 2 नेता आज मीडिया को लेकर के शीश महल क्यों गए? इसका सवाल आप, इसका जवाब आप थोड़ी देर में दीजिएगा, लेकिन मुकेश केजरीवाल, मैं आऊंगी आपके पास सर। ये 30 सेकंड्स का ओपनिंग कमेंट्स था बस। हाँ देखिए, मुझे थोड़ा सा हैरानी भी होती है। हाँ। ऐसे में जबकि बीजेपी के पास आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के सीधे मामले, उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह सबको जेल के अंदर डाल दिया। सालों साल तक सत्येंद्र के अंदर रहे, वो सारे मामले गायब हो गए। अब तमाम पूरे शहर में जो होर्डिंग दिखती है वो क्या, कि एक सीएम आवास के अंदर इतने करोड़ रुपए लगे रिनोवेशन में। अच्छा, मुझे तो हैरानी है कि आज अगर मुख्यमंत्री जो दिल्ली की है वो उस सीएम आवास के अंदर घुस नहीं सकती। चलिए, किसका हक है उस बंगले के अंदर? चलिए, किसने करवाया है वो काम? मुकेश, मैं फिर से आऊंगी। संजय सिंह जी, देखिए क्या है कि कोई चीज़, एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो आइडेंटिफाई करता है आपका लव या हेट, और कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत ही आसान सी चीज़ है केजरीवाल का बंगला। बीजेपी के पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो तमाम तरह के जिन्होंने दावे किए कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो अगर इस तरह का बंगला बनाते हैं जिसमें 90 लाख के कर्टन हो, तमाम वो लिस्ट है, इतने का टॉयलेट, इतने का बाकी चीज़, तो वो एक सिंबलाइज करता है कि इनकी कथनी और करनी में जो इनका दोहरापन है वो कितना बड़ा है। तो ये कम्युनिकेशन के माध्यम से जो चीज़ बाकी लोग कह रहे थे वो अपनी जगह पे कैसे चलेंगे, लेकिन ये सीधा सीधा एक सिंबॉलिज्म है कि ये करप्शन और आदमी का जो दोहरा चरित्र है वो दोनों चीज़ को बयान करता है। इसलिए सिंपल है। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी हुई, जो संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज के वहाँ जाने की,
वो लगता है कि वो डिफेंसिव पे आ रहे थे तो उनको लगा कि हम अग्रेसिव पिच पे जाएं, लेकिन शायद वहाँ वो एक गलती कर गए कि हम यहाँ भी घुसेंगे, वो अब आपका नहीं है, वो अब प्रॉपर्टी इस समय में बंद है और पीएम आवास में हम घुस करके सूट गिनेंगे, पैंट गिनेंगे, जूता गिनेंगे, चप्पल गिनेंगे, ये संभव ही नहीं है। दोनों ही संभव नहीं था। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ऑप्टिक्स जो है वो गलत पड़ गया। इसलिए अब शिवम त्यागी आप अपना बताएं 30 सेकंड में। देखिए, बस एक ही चीज कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, खासतौर पर आतिशी मारलेना जी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि मेरे को दूसरी बार बंगले से निकाल दिया। इस समय अगर बात करें तो 17AB मथुरा रोड किसका बंगला है, उसको कौन इस्तेमाल करता है, उस पर कौन रहता है? क्या शीला दीक्षित जी उस बंगले में नहीं रहती थी? क्या इस समय आतिशी मारलेना जी उस बंगले में नहीं रहती हैं? क्या उसको वो इस्तेमाल नहीं कर रही हैं? क्या उनको जब शीश महल में शिफ्ट करने के लिए गिवन टाइम दिया गया तो वो उसमें शिफ्ट नहीं कर गई? क्या उसके बाद वहां पर इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है? मैं मानता हूं इस तरह की ऑप्टिक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। और सोने का टॉयलेट लगाए ये हम नहीं बता रहे हैं, ये दिल्ली का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बता रहा है। 20 लाख रुपए का टीवी कंसोल लगाए ये हम नहीं बता रहे हैं, ये दिल्ली का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बता रहा है। 4 लाख रुपए, 4,80,000 का मिनी बार ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बता रहा है। एल शेप सोफा 6,40,000 का ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बता रहा है। ट्रेडमिल और इक्विपमेंट्स 18,52,000 के ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बता रहा है। भाई अब ये अगर इस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई है, सीएजी की रिपोर्ट निकलकर आई है, तो ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से है, भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई नेशनल एजेंसी की तरफ से नहीं है। जवाब दीजिए। घर आपने बनाया, टेंडर आपने दिया, पैसे आपने पे करे, वो तो जवाब उसके अलावा बहुत सारे सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे जाएंगे, लेकिन मैं ऋषि मिश्रा के पास भी जाऊंगी। ऋषि जी, मुकाबला में आपकी ओपनिंग कमेंट। जी मारिया जी, देखिए राजमहल वर्सेस शीश महल के चक्कर में जो दिल्ली के जनता का जो मूल मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव से गायब होते हुए दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी जो है, देखिए आम आदमी पार्टी के जो मेन एसेट हैं वो अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल का एसेट जो है ईमानदार छवि है, उसको कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट करने का प्रयास भाजपा कर रही है। मेरे हिसाब से शीश महल के अलावा अन्य मुद्दों पर भी भाजपा यदि फोकस करती, जैसे यमुना का सफाई है, दिल्ली में ट्रैफिक का बड़ा इशू है, क्या कहते हैं पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, कूड़ों का जो ढेर जिस प्रकार से दिल्ली में फैला हुआ है एक बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों पे भी फोकस करती तो कहीं कभी कभी तो ये लगता है शीश महल पे अगर स्पॉटलाइट है, इस पे फोकस है, तो क्या आम आदमी पार्टी चाहती है कि बाकी सब इश्यूज नहीं रेस किया जाए, इसीलिए उनको लगता है शीश महल की बात करेंगे? और इसीलिए मैं आपसे पूछूंगी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, डिस्कशन अब शुरू कर रहे हैं। बात यह है कि कहाँ से ये इतने 1000 करोड़ का वो जूता है, चप्पल है, ये सब कहाँ से आप लोग गिन रहे हैं प्रधानमंत्री के? आप लोग के खिलाफ तो सीएजी रिपोर्ट है, वहां पर क्या है? ये आपको लगता है कि कुछ भी बोलने के लिए बोलना है? मारिया जी, पहली बात तो इस झूठ को मैं आपके बताता हूं कि कोई सीएजी की रिपोर्ट नहीं। सीएजी की रिपोर्ट जाती है विधानसभा की टेबल पे जाती है और बंद लिफाफे में जाती है। अभी तक विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग झूठ की जो फैक्ट्री चला रहे हैं ना, इस झूठ को आप मत बोलिए। भारतीय जनता पार्टी वालों का काम है झूठ बोलना, आपका काम नहीं ना, आपके चैनल का काम है। दूसरी बात, अगर हमारी बात होगी तो क्यों नहीं मोदी जी के राजमहल पे चर्चा होगी? क्यों नहीं इस बात पे चर्चा होगी कि मोदी जी ने 2700 करोड़ रुपए का अपना राजमहल बना लिया? क्यों नहीं इस बात पे चर्चा होगी? कहां से बनाया है? आप कुछ भी बोल रहे हैं, कहां पर बनाया है? कहां है ये राजमहल? सुन तो लीजिए मारिया जी, सुन तो लीजिए, ये तो लोक कल्याण मार्ग सबके पास है, आप और हम चलते हैं। मोदी जी दिखाए ना, दिखाने की हिम्मत करें। हम तो कह रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए का कालीन है, सोने की उसमें उससे हुई कढ़ाई पड़ी है, 200 करोड़ रुपए का झूमर है, 6500 जोड़ी जूते हैं मोदी जी के पास, 5000 जोड़ी सूट है, वो भी 10-10 लाख रुपए के। 10 लाख रुपए का महंगा पेन लगाते हैं मोदी जी। नहीं, कब गिना है? चलो तो हम तो कह रहे भारतीय जनता पार्टी वालों को चैलेंज शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए। मोदी जी का राजमहल भी दिखाओ। क्यों नहीं मोदी जी का राजमहल जनता को नहीं देखना चाहिए कि मोदी जी देश के टैक्स पेयर का इतना पैसा लूट रहे हैं? 8500 करोड़ रुपए के प्लेन में सफर करते हैं, ये देखने का राइट नहीं है क्या? ऐसा कौन सा प्लेन है, मुझे भी नहीं पता। ये कोई मोदी जी को पुश्तैनी जमीन थोड़ी भी छोड़ के गए थे उनके पिताजी, पुश्तैनी पैसा थोड़ी छोड़ के गए थे। मोदी जी ने इतनी रेनोवेशन करवा ली, जो इतना काम कर लिया, तो मोदी जी को बताना पड़ेगा देश को। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं आई है, वो विधानसभा की टेबल पर, विधानसभा में टेबल होती है बंद लिफाफे में। शीला दीक्षित जी के खिलाफ भी कोई विधानसभा में रिपोर्ट टेबल नहीं हुई थी।
और गडकरी जी के खिलाफ भी कोई रिपोर्ट टेबल नहीं हुई थी, मजीठिया जी के खिलाफ भी कोई रिपोर्ट टेबल नहीं हुई थी, जेटली जी के खिलाफ भी कोई रिपोर्ट टेबल नहीं हुई थी। जब इसी तरीके से अखबार में छपती थी तो ये लेकर आए दिन राजघाट पर बैठने वाले लोग आज भाषण दे रहे हैं कि कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये रही इतनी बड़ी कटिंग, ये छपा है अखबार में। और ऐसे ही अखबारों की छपी हुई रिपोर्ट्स दिखा दिखा के आप आज मुख्यमंत्री बने। आपकी पैदाइश इन रिपोर्ट्स की वजह से है। आज आपको ये रिपोर्ट बुरी लग रही है। अब आगे आते हैं। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने रेनोवेशन करा लिया, मोदी जी मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर कोई एक भी रुपए का साबित कर दे, या तो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अभी बता दे या मैं साबित कर देता हूं, क्योंकि कोई रेनोवेशन नहीं है, जीरो रेनोवेशन है। सेंट्रल विस्टा की अगर ये बात कर रहे हैं तो वहां पर अभी बना ही नहीं है। जो खास तौर पर एग्जीक्यूटिव वो बनना है वो बना ही नहीं है। वहां पर सिर्फ अभी पार्लियामेंट और 2-3 चीजें और बनी है जिसका डिटेल मेरे पास है। लेकिन इसके अलावा 7 लोक कल्याण मार्ग पर जिस तरह की ये बात हो रही है वहां पर कोई रेनोवेशन नहीं है। बताइए, प्रूफ दीजिए। मैं अरविंद केजरीवाल के घर बनने में, एल शेप सोफा लगने में, मिनी बार लगने में, जकूजी लगने में, सबका सीएजी रिपोर्ट लेकर बैठा हूं। प्रधानमंत्री जी के घर में कोई 1 रुपए का भी रेनोवेशन हुआ तो उसका सबूत लेकर दिखाएं। बताइए गरेन जी, आपके पास समय है। मारिया जी देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चैलेंज करता हूं। आज सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह कह रहे थे दिखाओ ना मोदी जी का घर। अरे मोदी जी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है, देख लिया देश के लोगों का पैसे, दिखाओ ना। अरे दिखाओ तो सही। आप एक घर की जो चर्चा कर रहे हो, आप दिखाओ मोदी जी का राजमहल, दिखाओ उसमें 300 करोड़ रुपए का कालीन नहीं बिछाओ, दिखाओ 200 करोड़ रुपए का झूमर नहीं लगाओ, दिखाओ कि वहां पे 100 करोड़ रुपए। लेकिन बात यह है, कल चुनाव का ऐलान होता है। आज संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज लेकर पत्रकारों को जाना चाहते हैं शीश महल में। वहाँ पर जाहिर था कि एंट्री नहीं मिलेगी और वही हुआ। लेकिन सवाल ये है कि फिर भाजपा रिस्पॉन्ड करती है, तो क्या भाजपा भी चाहती है कि बस शीश महल पे डिस्कशन हो? देखिए मारिया जी, शिवम त्यागी देखिए, खास तौर पर शीश महल जो है ये अरविंद केजरीवाल के 10 साल के भ्रष्टाचार की एक तरीके से सामने खड़ी हुई बॉडी है, जो दिखाई देती है कि एक व्यक्ति अपने वादों से कितना पलट सकता है। ये एफिडेविट है, अरविंद केजरीवाल ने दिया था 2013 में मारिया जी, और इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ देता हूं आपको वर्ड टू वर्ड। इसमें लिखा हुआ है, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं इस तरह की कोई भी चीज नहीं लूंगा। खुद का साइन किया हुआ 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर बाकायदा लिख कर दे रखा है। आज इनके भ्रष्टाचार की, बेईमानी की जो जननी पार्टी है उसका सामने मॉडल खड़ा हुआ है शीश महल। हम दिल्ली की जनता को दिखा रहे हैं। और आज जो ये लेकर ड्रामा कर रहे हैं पत्रकारों को लेकर जाने, क्या संजय सिंह शीश महल में रोज अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं जाते थे? क्या सौरभ भारद्वाज रोज मिलने नहीं जाते थे? जब वहां पर जो है स्वाति मालीवाल को पीटा जा रहा था, क्या सब लोग वहीं पर अवेलेबल नहीं थे? पूरा जीवन तो आपने शीश महल ही देखा है। और खास तौर पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश हो रही है, एक ही स्टेटमेंट में सच और झूठ दोनों बोल रहे हैं घरेंद्र भारद्वाज। एक तरफ कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी का घर दिखा दो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं 300 करोड़ रुपए का कारपेट लगा हुआ है। अरे जब गए ही नहीं, अंदर घुसे ही नहीं, तो देख कहां से लिया? हो सकता है कोई पेपर हो, चलो पेपर दिखा दो, कोई सीएजी की रिपोर्ट दिखा दो। ये हाँ, इसका जवाब दीजिए जल्दी से, और उसके बाद 2 पत्रकार जो स्टूडियो में मौजूद हैं आप लोगों से सवाल पूछेंगे। जी जवाब दीजिए। देखिए मारिया जी, प्रधानमंत्री आवास के जो मेंटेनेंस करती है वो सीपीडब्ल्यूडी करती है। सीपीडब्ल्यूडी के पास पूरा रिकॉर्ड है सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे। अभी आप सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे देखिए, 7 लोग कराने में सब नजर आ जाएगा कि क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या नहीं लगा हुआ, सब कुछ नजर आ जाएगा। नहीं, कहीं पर ऐसा कोई डिटेल्स नहीं है। आप लोग ये पूरी दिल्ली की सियासत को, बहुत ही नहीं, दिल्ली की सियासत को और देश की सियासत को आप इतना छोटा मत करिए, इतना छोटा मत करिए कि आप प्रधानमंत्री के सूट और उसका गिनने की बात करने लगे। चलिए बोलिए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री की बात होगी? बिल्कुल धर्मेंद्र जी एक मिनट, धर्मेंद्र जी मेरा विनम्र आग्रह होगा पार्टी के प्रवक्ताओं से कि या तो दिल्ली के चुनाव को कॉमेडी शो ना बनाए, या उसका स्तर वहां तक न ले जाए जहां वो मजाक लगने लगे। आप जब प्रधानमंत्री का जो घर होता है, या प्रधानमंत्री का डिजिग्नेटेड आवास है जिसमें पिछले 5 प्रधानमंत्री रह रहे हैं, उसका एक अपना महत्व होगा। अगर घर इतना दिखाना था तो जिस समय केजरीवाल रह रहे थे और पहली बार ये खबर आई थी तो वो घर ले करके दिखा देना चाहिए था। अब तो वो बंद हो चुका। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, सीएजी की रिपोर्ट आप करें, कोई सीएजी की रिपोर्ट नहीं। क्या सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली सरकार के पास आई थी? पहली चीज़,
क्योंकि प्रावधान ये है कि कोई भी सीएजी जब रिपोर्ट बनाती है तो पहले वो अपने ऑब्जेक्शंस भेजती है सरकार के पास, वहाँ से क्लैरिफिकेशंस आते हैं, उनको टाइम दिया जाता है, फिर दोनों में बातचीत होती है, और जब अगर सरकार क्लैरिफिकेशन नहीं देती है तो फिर उसको वो पब्लिश करते हैं सर्टेन टाइम के बाद। लेकिन ये जिम्मेवारी सरकार की होती है कि विधानसभा में उसको टेबल करे, तब सीएजी की रिपोर्ट पब्लिक होती है। अदरवाइज वो सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस में नहीं छप करके बाकी सब जगह छपती। बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं, मैं बता सकता हूं, जो सीएजी की रिपोर्ट को एडवर्स होने पे नहीं पब्लिश करती, मैंने टेबल नहीं करती है अपने असेंबली में। और सीएजी के पास ऐसा कोई ताकत नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को पिनलाइज कर सके कि आपने ये रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। मैं 100% कन्फर्मेशन से कह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट बनी हुई है, ये रिपोर्ट गई हुई है, ये टेबल नहीं हुई है। ऐसे और भी स्टेट्स हैं। तो आपका सवाल, मेरा सवाल उनसे यही है कि कृपया करके, मतलब दो चीज़ों की, प्रधानमंत्री आवास की लेकर के, और इसको आप क्या चाहते हैं कि ये कॉमेडी की तरह ये लोग लें, और दूसरा चीज़ सीएजी रिपोर्ट पे, क्या सीएजी रिपोर्ट दिल्ली असेंबली में टेबल नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई? उसके लिए भी तो सरकारी जरूरत। देखिए मारिया जी मैं बोलूं? जी मारिया जी देखिए, दो मापदंड नहीं हो सकते। एक, मुख्यमंत्री आवास की तो पूरी चर्चा कर रहे हैं और कह रहे प्रधानमंत्री आवास के लिए अलग मापदंड होंगे। अरे मुख्यमंत्री आवास है वो सरकारी मुख्यमंत्री का आवास है, वो केजरीवाल जी का पर्सनल घर नहीं है, वो जो मुख्यमंत्री बनेगा उसका आवास है। केजरीवाल जी उस आवास में रहते थे, आज नहीं रहते। जैसे केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया 24 घंटे में अपना सामान लेके चले गए। आतिशी जी को उन्होंने उसमें घुसने नहीं दिया, आतिशी जी को उनका सारा सामान उठा के भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब ने बाहर फेंक दिया। अगर मुख्यमंत्री आवास पर चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री आवास पर भी चर्चा होगी। और जो आपने कहा सीएजी की रिपोर्ट तो टेबल हुई थी प्रधानमंत्री के सामने कि आयुष्मान घोटाले में मरे हुए लोगों का पैसा खाया जा रहा है, मरे हुए लोगों का इलाज किया जा रहा है, मरे हुए लोगों का इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम दिया जा रहा है। और एक जगह नहीं, एक आदमी बीमार है, उसका 20 अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आयुष्मान पे किसी ने चर्चा करी? कोई आयुष्मान पे बात हुई? वो भी सीएजी की रिपोर्ट थी। आयुष्मान ने कहा, एक सीएजी ने कहा कि 1 करोड़ 1 किलोमीटर की जो सड़क है वो 250 करोड़ रुपए में बनी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे। किसी ने चर्चा करी? कोई एफआईआर हुई? कोई ईडी गई? कोई सीबीआई गई? कोई एजेंसी गई? कोई नहीं गई। इस देश में दो कानून नहीं बन सकते कि विपक्ष के लिए अलग कानून बनाओ और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून। इस तरीके थोड़ी होगा। मुकेश, मैं ये अभी शिवम जी कह रहे थे कि आज तक प्रधानमंत्री के आवास के लिए कहीं भी किसी अखबार में कुछ छपा हो तो दिखा दें तो वो मान जाएं। मेरे पास ये खबरें हैं देश के टॉप अखबारों की जो बता रही हैं सेंटर कॉल्स फॉर बिड्स फॉर पीएम्स न्यू ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोजेक्ट। तब तक हुआ नहीं था तो 360 करोड़ का था, और उसके बाद जब प्रोजेक्ट टेंडर हो गया तो 467 वो अंदाजा 360 करोड़ का था, लेकिन जब प्रोजेक्ट टेंडर हुआ तो 467 करोड़ का हो गया। और ये कब का है वो बताऊं? 2022 का है। अभी आप कह रहे थे कि एक पैसा भी अगर खर्च हुआ हो तो ये 467 करोड़ कहां चला गया सर? कैन आई रिस्पॉन्ड? यस, थैंक यू। सबसे पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में टेंडर अवार्ड हुए आपने शायद देखे नहीं, मैं प्रधानमंत्री पर भी आऊंगा। इस आवास में टेंडर अवार्ड हुए कितने? 7 करोड़ 67 लाख रुपए का। उसके बाद उसकी कॉस्ट बढ़ाकर टेंडर से पहले ही 8 करोड़ 64 लाख रुपए कर दी। जब उसको पे किया वो 34 करोड़ 67 लाख रुपए कर दी। सीएजी कह रही है कि 25 करोड़ रुपए का घोटाला है, यानी कि 25 करोड़ रुपए एडिशनल पे किया गया है। मैंने आपको कहा था कि आपके पास अगर कोई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के घर को लेकर कोई सीएजी रिपोर्ट, कोई घोटाला किसी भी आपके सामने हो तो दे दो। एकदम एक काम कीजिए, नहीं एक काम कीजिए, अभी थोड़ा सा इनका जो पुराना अभी कुछ मिनट पहले का है, कैसे झूठ बोलते हैं। अभी आपने कहा था 1 रुपया भी खर्च हुआ होगा तो शिवम जी देखिए, मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी आप ही का बयान 2 मिनट नहीं 2 मिनट पहले का बयान है अभी चला लिया जाए। और अगर आप साफ झूठ ना बोल रहे हो तो आप जो कहें मैं सजा सुनने को तैयार हूं। आपने कहा 1 रुपया भी खर्च हुआ हो, मैं तो कह रहा हूं 2 मिनट पहले का आपका बयान अभी चला। आगे बढ़ते हैं मुकेश। आपने साफ कहा और यहाँ 467 करोड़ रुपए हैं। मेरा आप सवाल ये है, और ये सवाल ऋषि मिश्रा, शिवम त्यागी दोनों से है। मेरा सवाल ये है कि जब चुनाव शुरू हुआ था और जब आप लिस्ट निकाल रहे थे अपने कैंडिडेट्स की, तो उस वक्त बहुत सारे इश्यूज पर, बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर आप कोशिश कर रहे थे आम आदमी पार्टी को घेरने की। लेकिन अभी दिख रही है कि आम आदमी पार्टी ने आपको उलझा दिया है।
इसी पर आप जवाब दिए जा रहे हैं शिवम। शीश महल जो मुद्दा है वो भारतीय जनता, सबसे पहले तो इस देश में एक चैनल ने न्यूज ब्रेक की, उसके बाद से लगातार शीश महल एक बड़ा मुद्दा इस देश का रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार शीश महल को लेकर अग्रेसिव रही है और अभी फिलहाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है वो बताती है कि ये वहां पर घोटाला हुआ है। लेकिन शिवम सवाल ये है कि दिल्ली की जनता क्या बस यही सुनना चाहती है? नहीं, बिल्कुल सड़क के बारे में सुनना चाहती है, इतना जो कंजेशन हो रहा है उसके बारे में सुनना चाहती है, पोल्यूशन के बारे में सुनना चाहती है। आप किसी मुद्दे पर जवाब नहीं देते, बस इसी पे उलझा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिजली, हवा, पानी, इसके अलावा आयुष्मान, इसके अलावा अभी 1650 घर बनाए, 30,000 घर अभी तक बनाए, आरआरटीएस प्रोजेक्ट हमने किया, उसके अलावा मेट्रो का विस्तारीकरण किया, इस सब पर बात हो रही है। लेकिन सीएजी रिपोर्ट आई है तो इसको छोड़ा नहीं जाएगा, इस पर भी बात होगी और इस पर बात होनी चाहिए। इसमें परेशानी क्या है? अगर घोटाला हुआ है, सीएजी रिपोर्ट सामने आई है तो जवाब दे दीजिए। उस पर जवाब देने की बजाय प्रधानमंत्री के आवास में ये हुआ है, दूसरे मुख्यमंत्री के आवास में ये हुआ है। अरे किसी और मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, किसी और मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा था कि शीला दीक्षित जी अपने घर में 8 कमरों में ऋषि मिश्रा, अरे प्रधानमंत्री जी ने तो यही बोला ना, प्रधानमंत्री जी ने अभी 4 दिन पहले बोला, आप सुना तो कीजिए प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा मैं भी चाहता तो घर बनवा सकता था, तो क्या घर नहीं बनवाया? 467 करोड़ रुपए अभी माना आपने कि घर बन रहा है उनका, तो प्रधानमंत्री जी का भाषण तो सुन लिया कीजिए। अभी 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता तो अपने लिए घर ऋषि मिश्रा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए ऋषि मिश्रा, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। ऋषि मिश्रा अरे 467 करोड़ रुपए अभी आपने माना कि घोटाला नहीं हुआ, बनेगा वो घर। अरे मुझे भी तो बोलने दीजिए। बोल के तो गए ना कि मैं भी चाहता तो घर बनवा सकता था। 2022 में जब कोविड से देश लड़ रहा था उस समय में प्रधानमंत्री के घर का 467 करोड़ रुपए का टेंडर अवार्ड हो गया। अभी आप कह रहे थे 1 रुपया भी खर्च नहीं एक मिनट मुकेश जो पूरा डिस्कशन है, पूरा मुकाबला एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जिसमें दिल्ली की जनता का भला नहीं होगा, क्योंकि चुनाव दिल्ली में है, 5 तारीख को है चुनाव, और जो इसीलिए मैं चाहती हूँ इश्यूज पे फोकस रहे। ऋषि मिश्रा देखिए मारिया जी, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी हो, नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं आम आदमियों का नेता हूँ। भाई आप आम आदमी के नेता हैं, आप आम लोगों के हित की बात करते हैं और आपके घर के मरम्मत के लिए करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है, तो सवाल तो उठेंगे ना। आपने जब राजनीति शुरू की तो क्या कहा था? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं तो बहुत सामान्य घर से आता हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, ये भी 12 लाख का सूट तो आप ही पहनते हैं ना प्रधानमंत्री जी। तो दोनों नेता एक दूसरे पे कहीं न कहीं उनके जो क्रेडिबिलिटी है उसको डिस्क्रेडिट करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बैकफुट पे है और ऐसे मुद्दे आप देखिए मारिया जी, हर 2-3 दिनों पे बीजेपी मुद्दा बदल रही है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे पे आपको फोकस करना चाहिए था, न कि अरविंद केजरीवाल पे आपने शराब घोटाले को लेकर आरोप लगाया। कितना आप उसको क्रेडिट कर पाएंगे विधानसभा चुनाव में? मुझे नहीं लगता है। आप शीश महल को लेकर आगे आए हैं, तो ये कहने की बात नहीं है, आम पब्लिक डोमेन में है कि नेता चुनाव में कितना खर्च करते हैं। दोनों पत्रकार बैठे हैं, एक तो बड़े पत्रकार बैठे हैं, उनसे पूछिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो प्रचार में जो झोंका जा रहा है, कहाँ से आता है पैसा? एक विधानसभा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस होगा, सेकंड राउंड क्वेश्चंस का शुरू करते हैं, सवालों का। अब आप संजय सिंह जी सवाल। नहीं, इश्यूज कई सारे हैं। मुझे लगता है कि जैसे शिवम त्यागी जो बात कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल के साथ एक तो परिस्थितियां बदल गई हैं 15 और 20 की, तो शिवम त्यागी क्या उन चीज़ों पे फोकस करेंगे? ऑफ कोर्स ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप लेकर के मतलब शीश महल लोगों के सामने सीधा एक संवाद की प्रक्रिया है, इजी कम्युनिकेशन है, लोगों को सीधा ग्रास्प होता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे दिल्ली का हेल्थ का इशू, मोहल्ला क्लिनिक का फेलियर जो है,
मतलब जिस तरह से वो बिल्कुल पता नहीं क्या उसका हो गया, जो एजुकेशन मॉडल था या हेल्थ मॉडल था या अरविंद केजरीवाल के बाकी जो चीज़ें यूएसपी थी ईमानदारी का, इनको आप किस तरह से एक्चुअली कभी कभी लगता है कि आप लोग जिस समय बात करते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो है, जैसे अभी मैं देख रहा हूं कि आप पूरा अपने ऊपर ही फोकस आप लेके बैठे हैं कि प्रधानमंत्री क्या ऐसा नहीं होता, तो आप दूसरे को क्या कन्विंस करेंगे जब आप खुद ही उस चीज़ को आगे नहीं लेकर के जा पा रहे हैं? शिवम, सवाल आपसे है। थैंक यू। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ऋषि मिश्रा जी ने कहा कि मुझे यहाँ पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बैकफुट पर है। कोई बात नहीं, आपको हरियाणा में भी लगता था, आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी लगता था, आपको लगता था बैकफुट पर है। और एक और चीज, एजेंडा कौन ड्राइव कर रहा है, ये इस बात से आप समझ लेंगे कि एक पार्टी जो अपने आप को दिन रात कट्टर ईमानदार और सिर्फ ईमानदारी पर चुनाव लड़ने की बात करती थी, आज ईमानदारी का ई नहीं कर पा रहे हो, उस पर जाने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, एक व्यक्ति जिसने पूरा जीवन अपनी 5 रुपए का पेन लगा के डबल एक्सेल शर्ट पहनकर राजनीति की है, आज उससे जवाब मांगा जा रहा है कि बताइए इतने बड़े घर में आप शीश महल में रह कैसे रहे थे, और इस वजह से जिस घर में वो दिन रात घूम रहे थे उसी घर का आज भी हिसाब देते नहीं थक रहे। तीसरी बात पर आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी कंपनी में, किसी एग्जांपल देता हूं आपको, इस देश में जब कोरोना आया तो खासतौर पर इस देश में खासतौर पर हेल्थ केयर की बात हुई। ऐसा नहीं है कि बाकी परेशानियां इस देश में नहीं थी, लेकिन हेल्थ केयर उस समय विषय था, आज भी दिल्ली के सारे विषय हैं, लेकिन सबसे बड़ा विषय वही है कि जिस तरह की स्थितियां बनी, शीश महल पर जवाब देना है। और अंत में मुकेश केजरीवाल जी से मेरा एक सवाल, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने घर नहीं बनवाया, मैं चाह रहा हूं बनवाया था। इस देश में प्रधानमंत्री का घर बना कहां है, मुझे प्लीज ये बता दीजिए। आपकी जो पोजीशनिंग है पार्टी की, आपके नेताओं का, खुद उस भ्रष्टाचार और ये शीश महल वाले मुद्दे पे आप बैकफुट पे हैं। चलिए आपके नेताओं का जो खर्चा है, आपका रुक जाइए, शांत हो जाइए। धनेंद्र भारद्वाज जी, सवाल पूछेंगे मुकेश धनेंद्र से। देखिए घनेंद्र जी, ये बात तो सही है ना कि जिस सादगी और जिन सिद्धांतों की बात करते हैं, देखिए दो बातें भाजपा कह रही है। पहली तो है कि वो कह रही है कि घोटाला हुआ है, एक तय पैसे का, एक तय रकम का टेंडर हुआ और बाद में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक तो ये आरोप है शीश महल के कथित एपिसोड पे, और दूसरा नैतिकता की बात है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों पे आपका जवाब क्या है? आप तो सीधे इनकार कर देते हैं, हुआ ही नहीं कुछ, सीएजी की रिपोर्ट ही नहीं है। लेकिन वो विलासिता की जो बात है, नैतिकता की अगर हम बात करें, तो जो सादगी की बात थी वो तो चली गई ना, वो पार्टी में आप कहीं रही नहीं ना। देखिए मुकेश जी, दो चीजें बताता हूं कि मुख्यमंत्री आवास को पीडब्ल्यूडी ने कंस्ट्रक्ट कराया, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये एंटी करप्शन ब्यूरो में इस मामले को लेके गए थे। इन्होंने एसीबी में जाके शिकायत दर्ज कराई। एसीबी तो हमारे पास नहीं, एसीबी तो मोदी जी के पास है, अमित शाह जी के पास है। इनके एंटी करप्शन ब्यूरो, मोदी जी के एसीबी ने इस मामले में क्लीन चिट दे दी। उन्होंने बोला कि प्राइमा फेसी इसमें कुछ भी नजर नहीं है, कोई करप्शन का एविडेंस नहीं है, इनकी एसीबी ने हमें क्लीन चिट दे दी। अब ये भारतीय जनता पार्टी वालों के पास दिल्ली में कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये स्कूल की बात नहीं करते क्योंकि स्कूल के खिलाफ है, ये अस्पताल की बात नहीं करते क्योंकि अस्पताल के खिलाफ है, ये महिलाओं की बसों में यात्रा बंद कराना चाहते हैं, लोगों की बिजली फ्री बंद कराना चाहते हैं, पानी फ्री बंद कराना चाहते हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कराना चाहते हैं, स्कूल अस्पताल के काम रोकना चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के काम रोकना चाहते हैं, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रोकना चाहिए। दिल्ली की डेवलपमेंट के दुश्मन है, ये दिल्ली के विकास के विरोधी है। इनका एक ही काम अमित शाह साहब ने दिया है कि सुबह उठो अरविंद केजरीवाल को गाली देके उठो, शाम को सो अरविंद केजरीवाल को गाली देके सो, सुबह से शाम तक गाली गलौज, गाली गलौज, गाली गलौज, गाली गलौज। आज कल केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को चुनाव करना है दो ताकतों में, एक है जो सुबह से शाम तक गाली गलौज। धनेंद्र जी, ये सारी बातें तो हर बार आप बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या आज भी आम आदमी पार्टी का और आपका उस सादगी में, और जो दिखा रहे थे शिवम जी एफिडेविट कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया था सादगी रहना चाहिए, उसमें आज विश्वास है कि नहीं पार्टी का और आपका? देखिए निश्चित तौर पर मुकेश जी, जैसे ही केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया 24 घंटे नहीं लगाए थे, केजरीवाल जी ने उस घर को छोड़ दिया। और मुख्यमंत्री नरेंद्र जी, केजरीवाल जी ने जो इस्तीफा दिया था, सुनिए वो भारतीय जनता पार्टी का बने, कांग्रेस का बने, एक्स का बने, वाई का बने, जेड सर वो इस्तीफा जो है सुप्रीम कोर्ट का जो कंडीशन बेल का था उसके मुताबिक बिल्कुल बेल में कंडीशन है, बिल्कुल कंडीशन है। अदरवाइज जेल में रह करके मुख्यमंत्री जेल में रुक, आप सेक्रेटेरिएट नहीं जाइएगा, काम नहीं करिएगा, कैसे होगा? आप हर चीज को डिनाई नहीं कर सकते धनेंद्र जी। शिवम त्यागी 30 सेकेंड और उसके बाद
बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। चलिए बोलिए शिवम त्यागी। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज घनेंद्र जी, 6 फ्लैग स्टाफ रोड जो है वो 2015 से 2024 तक मुख्यमंत्री आवास घोषित ही नहीं हुआ था। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब तक वहां से निकले हैं तब तक वो बंगला अवार्ड ही नहीं हुआ था, घोषित ही नहीं हुआ था कि वो मुख्यमंत्री आवास है। वो अब जाकर नोटिफाई हुआ है, तो ये बेकार की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। और अंत में एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, शीश महल यहां पर मुद्दा है और वो मुद्दा बना रहेगा। उसकी वजह सिर्फ टेंडर नहीं है, सिर्फ एक चीज नहीं है कि टेंडर से ज्यादा कॉस्ट हो गई, टेंडर हुए ही नहीं है। कोई एनडीटीवी से लेकर शिवम त्यागी को भी अगर कोई काम कराना है तो पब्लिक टेंडर करते हैं, उसमें जो भी सबसे सस्ती कॉस्ट देता है उसको टेंडर मिलता है। 2 लोग उठाए, दोनों को कोई टेंडर नहीं दिया, उठाकर जाकर सीधा अवार्ड कर दिया, उन्होंने बिलिंग कर दी, उसको प्रोसेस कर दिया, 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर बढ़ा लिया और वो सारी चीजें आज पब्लिक डोमेन में बस घोटाला यही है। तक रखते हैं क्योंकि सवाल अब ये है कि जनता के मुद्दे क्या अब बैकसीट पर ले लिया है उन मुद्दों ने, क्योंकि दिल्ली की जो प्रमुख पार्टियां हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों बस शीश महल ही की चर्चा कर रही है। कोई शीश महल का टूर कराना चाहती है तो कोई दूसरी पार्टी अटैक कर रही है। तो बात है कि जनता के मुद्दों का क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। सवाल आज का ये है कि बंगले पर सियासी ड्रामा चुनाव के ऐलान के बाद क्यों हो रहा है। आरोप काफी दिनों से हैं, तो बंगला मीडिया को दिखाने की बात आम आदमी पार्टी ने अब क्यों की। क्या भाजपा को लग रहा है कि इस मुद्दे से पार्टी को दिल्ली में फायदा होगा। बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।